Sagittarius, Sun, Moon, Rising and Venus. चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में। जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotnemo@gmail.com। Sagittarius. Okay. चलिए, let's talk. So Sagittarius, I feel in the past ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते थे कम्युनिकेशन के साथ। आपकी तरफ से कोई अल्टीमेटम दिया गया होगा इस पर्सन को, या फिर आपने जस्ट पूरी तरफ से इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया कि भाई मैंने बात करनी ही नहीं है, तुमने ये जो पैटर्न रिपीट करनी है मेरे साथ तो मैंने बात करनी ही नहीं है, तो आपने शायद इस पर्सन से बातें बंद कर दी हो या फिर अपने आप को डिस्टेंस कर दिया इस पर्सन से। ये पर्सन ने ना पहले भी सच्चाई बताई नहीं, सच्चाई अपने पास रखी। ओके, ये पर्सन चाहते थे आपके साथ, अपॉर्चुनिटी थी इस पर्सन के पास, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि आपके पास आए एक नई शुरुआत के साथ, बिकॉज ये पर्सन को रियलाइज हो रहा था कि यू आर देयर विश कम ट्रू। आई फील कि ये पर्सन को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि यू आर द वन दैट दे वांट, लेकिन आपके पास आने के लिए इन्होंने अपने आप को कुछ चेंज करना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हमेशा से फ्लिंग्स में रहे, हमेशा से डेट किया है, टाइम पास किया है, हमेशा से ऐसी रिलेशनशिप्स में रहे हैं जहाँ पे उन्हें इमोशनली कभी वल्नरेबल होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब आप आए उनके लाइफ में, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि दे आर फॉलोइंग फॉर यू, दैट दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपनी जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ईगो के लिए दूसरों को अटेंशन देना, अटेंशन लेना, टाइम पास करना, ऐसे लोगों के साथ रहना जहाँ पे लाइक यू कैन कीप चेंजिंग एवरी डे, कंसिस्टेंसी ना मेंटेन करना, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे वो कि यार कितने लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं, तो उन्हें लगा कि यार इतना अटेंशन मिल रहा है तो फिर मुझे वो एक पर्सन को अटेंशन देने की क्या ज़रूरत है, उस एक पर्सन के लिए मुझे अपनी सारी लाइफ चेंज करने की क्या ज़रूरत है। अब इस पर्सन को कर्मा मिला है, या तो ये पर्सन इस पर्सन ने किसी और को चूज कर लिया, या ऐसी कोई सिचुएशन चूज कर ली, से फॉर एग्जांपल फाइनेंस, करियर हो गया, काम हो गया, राइट, ऐसी कोई सिचुएशन चूज कर ली जहां पे उन्हें धोखा मिला है। ओके, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई उनकी गलती कहाँ थी, बिकॉज सामने से उन्हें धोखा मिला है, जो उन्होंने आपके साथ किया किसी और ने, या किसी और सिचुएशन में किसी और ने उनके साथ ये किया। अब वो आना चाहते हैं, उन्हें समझ में आ रहा है उन्हें करना भी क्या है, लेकिन जैसे ही वो सोचते हैं कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, राइट, उन्हें डर लगता है, या फिर ये पर्सन कॉन्स्टेंटली यही सोचते रहते हैं कि भाई हम दोनों की, आपके और उनके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए, ये इतने जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव पर्सन है, इतने नेगेटिव पर्सन है कि जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, से फ़ोन करने के लिए या फिर टेक्स्ट करते हैं आपको, राइट, वापस से डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये बिलीव नहीं कर पा रहे, ये इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, राइट, कि भाई मैंने ऐसा करा ही कैसे, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, हाउ कुड आई लेट, मैंने सैजिटेरियस को लेट गो करा कैसे, अब अगर आपको लग रहा है कि यार इतना भी गिल्टी ये पर्सन फील नहीं करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हो रहा है किसी और से, कि यार ये पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या फिर समथिंग लाइक दैट, बट ये इस पर्सन को रोक रहा है बार बार।
से ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, इमोशनली शट ऑफ रह रहे थे। सो पास्ट में मुझे लग रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते थे, ये बस कुछ पैशनेट चाहते थे आपके साथ। ओके, इस पर्सन ने आई डू फील ये पर्सन ने आपसे बात तो करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट को कट ऑफ नहीं कर पाए। या ये अपने पास्ट को डेफिनेटली कट ऑफ नहीं कर पाए। ये सिचुएशन डिमांड करती थी कि ये अपनी कोई ऐसी साइकिल को ख़त्म करे, जो मैंने कहा था कि भाई पास्ट की सिचुएशन ख़त्म कर दे, एक्स के साथ अगर पूरा नाता रिश्ता टूट गया है तो वही वैसे ही रहने दे, ताकि वो नए लोगों से मिल सके। लेकिन आपसे जब इनकी मुलाकात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑलरेडी किसी और के साथ डील कर रहे थे कुछ लोगों के लिए। सी, आए तो थे आपके तरफ, लेकिन पास्ट को भुला के नहीं आए थे, पास्ट का चैप्टर खत्म करके नहीं आए थे। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और ये पर्सन का एटीट्यूड आपके तरफ था कि मतलब मैनिपुलेशन वाला था, झूठ वाला था, और बहुत बायस होके आ रहे थे आपके पास। आई डोंट फील ये पर्सन बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ आए थे आपके पास। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत बायस थे। ओके, एंड बहुत उन्होंने आपको कभी सच्चाई बताई नहीं कि इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वो बहुत हर्ट हुए हैं, या फिर अगर ये किसी और के साथ डील भी कर रहे थे तो इन्होंने आपको बताई नहीं कि मेरा ऑलरेडी किसी और के साथ ब्रेकअप हो चुका है, अभी भी हम कांटेक्ट में हैं, ऐसा कुछ इन्होंने झूठ बोला गया था आपको इन द पास्ट, बट यू वर मेकिंग देम वेरी हैप्पी, जिसकी वजह से ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। मगर आपको रियलाइज हो गया कि भाई ये पर्सन बस पैशन के लिए मेरे साथ, प्यार वार तो आपको हो गया था, बट इन्होंने अपने प्यार को छुपा के रखा था, या फिर अपने प्यार को अवॉइड करके सिर्फ पैशन चाहते थे आपके साथ। क्या यहाँ पे एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख पा रही हूं मैं। अपने कंफर्ट जोन में है ये पर्सन, अपने प्यार को प्रेशर कुकर की तरह रख रहे हैं। इसलिए मैं नहीं बता सकता सजिटेरियस को कि मैं प्यार करता हूँ, या नहीं बता सकती सजिटेरियस कि मैं प्यार करती हूँ। ये पर्सन को जस्टिस देना है आपको, लेकिन जस्टिस देने के लिए इस पर्सन को अपने दिल की सुननी होगी। अब तक जो चीज़ वो अवॉइड कर रहे थे, वो अभी अवॉइड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर वो आपके पास आए, बात करने आए, तो ड्रामा होना ही होना है, लड़ाई होनी ही होनी है, और कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ बोल देंगे जो इनके ईगो को हर्ट हो जाएगा। तो इट्स लाइक दिस कि भाई मैं झूठ भी बोलूं, मैं तुम्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखूं, अब मुझे रियलाइज हो रहा है मेरी गलती क्या है, लेकिन मैं वापस भी ना आऊं, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तुम मेरे साथ वही करोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया। दे आर वेरी वेरी अनफेयर, पास्ट में बी दे वर अनफेयर टू यू। अब तो और भी ज्यादा डर लग रहा है इन्हें, कि बिकॉज उन्हें एक तरफ से ऐसे बोलते ना, ऐसे भाई कर्मा से डर लग रहा है कि भाई मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है, जिसकी वजह से ये बार बार रोए जा रहे कि यार इन्हें वापस आना है आपके पास सजिटेरियस, डेफिनेटली आना है। लेकिन इतना ज़्यादा ये अपने आप को, अगर आपको लग रहा है ना ये पर्सन बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, जहाँ है खुश है, ये या तो बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं अपने पैसों पे, करियर पे, ताकि उन्हें आपके बारे में सोचना ना पड़े, या फिर ये पर्सन अकेले, पूरी तरह से अकेले बैठे हैं, या फिर ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो इनकी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखता। बट डीप डाउन ये सब आपको दिखाने के लिए है, और ये यही दिखा रहे हैं कि आपको वो ठीक है, बट डीप डाउन ये पर्सन जैसे बोलते ना, इतनी गालियां दे रहे हैं अपने आप को कि भाई मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान लाइफ में कोई नहीं होगा, जो मैंने सजिटेरियस जैसे पर्सन को लेट गो कर दिया। नाउ इन द फ्यूचर ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नो, दिस इज यू। ओके, दिस इज यू। ना मुझे ऐसा लग रहा है इन द नियर फ्यूचर ये पर्सन की तरफ से कुछ तो मूवमेंट होगी। आप, मुझे लग रहा है, इमीडिएट एक्शन नहीं देंगे, इमीडिएट रिएक्शन नहीं देंगे इस पर्सन को, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका इंट्यूशन कह रहा है कि इस पर्सन में इन्वेस्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं
आप होल्ड बैक कर रहे हैं और आप सोचना चाह रहे हैं कि अब तक मेरी हिस्ट्री क्या रही है इस पर्सन के साथ, कैसा एटीट्यूड रहा है मेरा इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का बिहेवियर, इस पर्सन का एटीट्यूड कैसा रहा है मेरे साथ। जब मुझे 100% श्योर होगा कि हाँ भाई ये पर्सन सही है, तब जाके मैं कोई मूव करूंगा या तब जाके मैं कोई रिप्लाई दूंगा या दूंगी। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ। आई फील कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आपकी तरफ से इस पर्सन के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक हो सके। सी भाई वो तो इक्वल गिव एंड टेक के साथ आना चाहते हैं, बिकॉज आई सी कम्युनिकेशन कमिंग इन। लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन है, हाँ, इट्स अ फ्रेश न्यू स्टार्ट जहां पे आप दोनों के बीच में एकदम लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकिन आप श्योर नहीं है। इट्स द सेम थिंग हियर, तीनों कार्ड सेम चीज बोल रहे हैं कि आप श्योर नहीं है कि भाई इस बार क्या यह पर्सन मेरा एडवांटेज लेने वाला है या पहले की तरह, क्या वापस मुझे हर्ट करेंगे, क्या वापस थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, क्या वापस मुझे झूठ बोल के बिहाइंड द सीन्स मुझे बोलेंगे बिजी और किसी और से बात कर रहे हैं। सो आपकी तरफ से आपका ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन अगेन। आई फील आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या यू आर एंग्शियस। आई फील ये पर्सन आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ, बट यहाँ पे आई टेल यू कैसी एनर्जी है जहां पे कि अगर यहाँ पे आपके और इस पर्सन के बीच में ना अगर एक स्टेबल सिक्योर फाउंडेशन बनना है, राइट, तो एक स्टेबल न्यू बिगनिंग तो आ रही है, तो आपको इस पर्सन को वापस से इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे हार्मनी नहीं हो रही है, आप फॉरगिव नहीं करना चाह रहे इस पर्सन को, आपकी तरफ से एक एक्सट्रीम अनफ्रेंडलीनेस है होगी इन द नियर फ्यूचर कि भाई मैं क्यों करूँ, तुम तो चले गए थे मुझे छोड़ के, तुम तो चली गई थी मुझे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ऐसी चीज होती है कि यार अब याद आ गई मेरी, इतने टाइम के बाद। वो भी काफी स्ट्रगल किया है इस पर्सन ने ओपन अप करने के लिए, अब जाके ये ओपन अप तो हो रहे हैं, ओके। बट यहाँ पे ऐसी एक सिचुएशन है, आपके अंदर एक ऐसी बिलीफ सिस्टम घर कर गई है, ट्रस्ट इश्यूज, जो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह रही हूँ कि ये पर्सन अगर आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। भले आपके साथ फ्रेंड्स रहना चाहते हो, भले आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो, बट मुझे यहाँ रिलेशनशिप से ज्यादा फ्रेंड से यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैंने गलत किया है सेजिटेरियस के साथ, और अब ये मेरी अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सब सही करूँ सेजिटेरियस के साथ, एज फ्रेंड्स, एज अ स्टेबिलिटी, एज कमिटमेंट, कुछ भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करें, एटलीस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट। कभी ऐसा होता है कि भाई हम वो चांस मिस कर लेते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं यार चांस दे दिया होता तो। और कभी ऐसा होता है कि आप चांस दे देंगे तो आपको समझ में आएगा यार अच्छा वो कमिटमेंट नहीं हुई, ये पर्सन फ्रेंड्स की तरह ही अच्छा था। सो यूनिवर्स ये कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे और देखिए ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ सेटलमेंट हियर। आपको कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा, और वो सेटलमेंट शायद आपके लिए सही भी होगा कि अगर आप इस पर्सन को लेट इन करें अपनी लाइफ में, राइट, तो देयर विल बी सम रियलाइजेशन फ्रॉम योर साइड कि मैं किसके लिए वेट कर रही थी, किसके लिए इतना होल्ड ऑन कर रही थी, क्यों मैं लड़ रही हूँ कि नहीं भाई चाहिए तो कमिटमेंट ही चाहिए, चाहिए तो रिलेशनशिप ही चाहिए। यू नेवर नो, आप इस पर्सन से बात कर लेंगे और आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि यार सही था, इस पर्सन के साथ नहीं वर्कआउट हुआ, सही है, फ्रेंड ही बनो भाई, तुम सही हो, ओके। सो आई फील पास्ट एंड प्रेजेंट में ये पर्सन है, एंड आई फील दे आर कमिंग इन। आपको अपना इंट्यूशन ट्रस्ट करना है, आप अपनी इंट्यूशन को अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप डाउट कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। आई फील ये देना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप। बट मे बी थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फ्रॉम योर साइड। और अगर कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है भाई ये कम्युनिकेशन तो नहीं आ रही, अगर कम्युनिकेशन नहीं आ रही है तो इसका ये मतलब है कि ये पर्सन अभी भी आपका वेट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को रीच आउट करें। ये पर्सन को समझ में आ गया है सच्चाई क्या है कि इन्हें इन्वेस्ट करना है, इन्होंने गलती करी थी। ये ऑलमोस्ट लाइक अ रिलेशनशिप ही चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इन्हें श्योर नहीं है कि क्या आप अभी भी इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे इनमें, ओके, जिसकी वजह से डीले हो सकता है, राइट।
सो आई फील फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बात करना चाहें तो बात आपने करनी है, अगर आप बात नहीं करेंगे तो शायद सिचुएशन और भी थोड़ी डिले हो जाए, जब तक ये पर्सन को हिम्मत नहीं आएगी आपसे बात करने की।